प्रणाम। छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और इसके वीडियो लाइक करके अपने बंधु बांधवों में शेयर करें, साझा कर दिया करें, ये आपसे आग्रह है। और राम कथा कहते हैं हम लोग अपने इस धर्म दर्पण चैनल में। तो आइए उसके पहले एक भजन गा लेते हैं। प्रभु का भजन है ये। इस भजन के संदर्भ में जो इनके भजन के लेखक जो हैं भिक्षु जी महाराज, वो इसके बिहार में एक चितौनी जिला है, उसी में कोई बकावन बोलकर जगह है, वहाँ के रहने वाले थे, परिव्राजक थे। इधर उधर भ्रमण करके और प्रभु का कीर्तन करते रहते थे। इन्होंने ही, कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि इन्होंने ही भारत में श्री राम जय जय राम इस कीर्तन का प्रचलन किया था। इससे पहले कहते हैं कि ये कीर्तन प्रचलन में नहीं था, इन्होंने ही। और ये जहाँ भी जाते तो वहाँ ध्यान लगा करके बैठ जाते, यही कीर्तन श्री राम जय जय राम किया करते थे। और इतने, कहते हैं, इसमें वो भावुक हो जाते थे, इतने डूब जाते थे कि उनका रोमांच हो जाता था, रोए खड़े हो जाते थे। कुछ लोगों का कहना है कि सिर के केस भी खड़े हो जाते थे और पसीने की धार बहने लगती थी, इतने मग्न हो जाते थे वो इस भजन में। तो इनके बारे में कहा यह भी प्रसंग आता है कि जैसे हर जगह ये भ्रमण करते थे, उसी तरह भ्रमण करते करते गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में पहुंच गए और वो मंदिर के ही एक जगह में अंदर ध्यान लगा करके श्री राम जय जय राम ये भजन गाने लगे। तो कहते हैं वहाँ आस पास के कुछ लोग आए और कहे, बाबा ये श्याम की भूमि में राम का भजन, ये तो श्याम का स्थल है, जगदीश का स्थल है। तो वो किसी का उन्होंने सुना नहीं और अपना धुन में डूबे हुए और गाते रहे श्री राम जय राम। आवेश जैसा आ गया उनके शरीर में और कहते हैं कि पसीने के परनाले बहने लगे और वो फर्श में जाने लगे और पूरा उनके शरीर के रोमांच हो गया, उनके रोए खड़े हो गए। तब जब लोगों ने देखा कि अरे इतनी भक्ति भाव है इनमें और प्रभु की भजन में ऐसे कि डूब गए कि इनको अपने तन मन का होश नहीं हो, पसीने से नहा गए। तब लोग जाकर के उनके चरण पकड़ लिए और कहे, नहीं बाबा आप गाओ, श्याम की जगह में राम का नाम गाओ, इसमें कोई ये नहीं है, हमें क्षमा करें। कहते हैं उसके बाद से वहाँ ये भजन होता है और जिस दिन भजन होता है उस दिन लोगों के लिए खिचड़ी का भोग बांटा जाता है। तो ऐसे भिक्षु जी का भजन है, ये बड़ा ही प्यारा भजन है कि तुम ही मेरी नैया के किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ये नर्तन का चोला, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम ही मेरी नजरें, तुम ही मेरी नजरें, नजारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। नजर दृष्टि, नजारा जो नजर से देखा जाए वो दृश्य, तुम ही मेरी नजरें, नजारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे,
तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे, तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे, तुम ही चांद तारे, सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे, तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर, नदी सिंधु सागर का धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। कृपा कोप करुणा सभी न काम तेरे, कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे। यति बिच्छू सदगुरु हमारा तुम ही हो, यति बिच्छू सदगुरु हमारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कथा शिव जी के श्राप ये जो है उसको प्रसंग की है कि जब काकभुसुंडी को जो वो ये देते हैं, श्राप देते हैं गुरु की अवज्ञा और उनके अपमान का के लिए शिव जी, तो गुरु प्रार्थना करते हैं। रुद्राष्टक है, उसमें लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, नमामि समीशाम, सभी जानते हैं। उसके बाद फिर प्रभु जो है वो शंकर जी जो हैं वो क्षमा कर देते हैं उसको। वो वाली कथा वहीं तक हम लोगों ने की थी। सुनि विनती सर्वज्ञ शिव, देखि विप्र अनुराग, पुनि मंदिर न भवानी, भाई द्विज बर बर मांग। तो विनती सुन करके सब कुछ जो जानते हैं प्रभु शिव जो हैं वो प्रसन्न हो गए और बोले कि उनका जो गुरु जी थे इनके काकभुसुंडी के, तो उन गुरु जी से बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे जो वरदान मांगना चाहते हो मांगिए। तो गुरु जी बोले, जो प्रसन्न प्रभु मो पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देई प्रभु, अपनी दूसर बर देहु। मैं विप्र ने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक वर दीजिए और उसके बाद दूसरा वर दीजिए। तव माया बस जीव जड़ संतत, फिरहि भुलान, अतहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। आपकी माया में सब जो है माया से ग्रस्त हैं जीव जो हैं और आपको भुला बैठे हैं,
उन पर क्रोध मत कीजिए, कृपा कीजिए हे कृपा के सागर। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल। साप अनुग्रह हो जही नाथ करी नाथ थोरे ही काल। बोले कि इस पर काकभुसुंडी पर जो आपने श्राप दिया है वो अल्प समय में ही उससे मुक्त हो जाएं, ये ऐसा कुछ उपाय कर दीजिए प्रभु। यही कर होई परम कल्याण सोई करहु अब कृपा निदान। विप्र गिरा सुनि परहित जासानी एवमस्तु इति भई न भवानी। विप्र जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि यही कर हो ही परम कल्याण, इसका पूरा कल्याण हो जाए। और अब आप वही यत्न कीजिए, वही प्रयत्न कीजिए। तो विप्र की ये वाणी सुन करके जो परम हित स्थानी पर हित स्थानी दूसरे के हित के लिए जो कही गई है, एवं मस्तु इति भई न भवानी, आकाशवाणी हुई कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, माने ये पाप से मुक्त हो जाएगा। यद्यपि कीन यही दारुण पापा मैं पुनि दीन कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी करी हूँ यही पर कृपा विसेखी। यद्यपि कीन यही दारुण पापा, घोर पाप किया है इसने गुरु का अपमान करके। पुनि तीन कूप और मैं पुनि दीन को भी कर साबा, मैं क्रोध करके मैंने इसको श्राप दे दिया। फिर भी आपकी साधुता, आपका साधुता और सज्जनता देख करके करियो यही पर कृपा विशेष की, मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा, यानी इस श्राप से इसको मुक्त कर दूंगा। क्षमाशील जय पर उपकारी ते दुज होहि ते दुज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप तुझ व्यर्थ न जाई जन्म सहस अवश्य यही पाई। वो कह रहे हैं कि हे विप्र, गुरु जी के लिए बोल रहे हैं कि मेरा श्राप जो है वो व्यर्थ तो जाएगा नहीं। ये जो है सहस अवश्य पाए, सहस्त्र जन्म तो ये पाएगा ही। और जन्मत मरत दुसह दुख होई यही स्वप्न यही स्वल्प नहीं व्यापई सोई। कवन जन्म मिटही नहीं ज्ञाना सुनहि शूद्र मम वचन प्रमाण। कहते हैं जन्मत मरत दुसह कोई, जन्म और मरण का कष्ट इसे होगा, कठिन जो कष्ट है वो इसको होगा। और यही स्वल्प्यो नहीं व्यापई सोई, नहीं जन्म और मरण का जो कष्ट होता है जीव को, वो इनको इसको अल्प भी नहीं व्यापेगा, मन को नहीं व्यापेगा वो। और कवने वो जन्म मिटी ही नहीं ज्ञाना, और इनका जो ज्ञान है वो जन्म जन्मांतर तक जब तक इस श्राप नहीं मुक्त होते हैं वो ज्ञान इनका इस बना रहेगा।
सुना ही शूद्र मम वचन प्रमाण। वो कह रहे हैं कालभूषण के लिए कि हे शूद्र, तुम ये मेरे वचन जो है ये प्रमाणित हैं, ऐसा ही होगा। रघुपति पुरी जन्म जब भयऊ, अपुनि मैं मम सेवा मन दयऊ, पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि जन तोरे। रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ, अयोध्या में जब तुम्हारा जन्म होगा तो क्या होगा? पुनितय मम सेवा मन देव, मेरी सेवा में तुम्हारा मन लगेगा तब, शिव जी कह रहे हैं। और पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, अयोध्या के प्रभाव से, अयोध्या इतनी पुण्यपुरी जो है नगरी है। राम भगति उपजहि उर तोरे, तुम्हारे हृदय में राम की भक्ति का ये होगा, राम भक्त की भक्ति उत्पन्न होगी। सुनु मम वचन सत्य सब भाई, सुन मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत दुजी सेवकाई, अब जन करहि विप्रयपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। सुनो मम वचन सत्य अब भाई, अब मेरे वचनों को ध्यान से सुनो। हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई, प्रभु का व्रत और ब्राह्मणों की सेवा ये तुम करना। अब जन करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना, अब कभी भूल कर भी विप्रों का अपमान नहीं करना और विप्रों को भगवान के समान, विष्णु के समान समझना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रदोह पावक सोजरई। इंद्र का जो यह वज्र है, मेरा जो त्रिशूल है, शिव जी अपने लिए बोल रहे हैं, काल दंड हरि चक्र कराला, काल का दंड और भगवान विष्णु का जो है चक्र, जो इनकर मारा नहीं मरे, जो इनसे भी नहीं मरता। विप्रद्रोह पावक सोजरई, विप्र से अगर द्रोह करता है तो उस अग्नि में वो जल जाएगा। अस विवेक राख्यहु मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही, और एक आशीष मोरी, अपरहित अपरहित गति होई तोरी। और अस विवेक राख्यहु मन माही, ये ज्ञान तुम अपने मन में रखना कि किसी का अपमान नहीं करना है। तुम कहाँ जग दुर्लभ कुछ नहीं, ऐसा जीवन जियोगे तो तुम्हारे लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। और वो एक आशीष मोरी, मैं एक और तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। अप्रतिहत गति होई तोरी। अप्रतिहत गति क्या है कि तुम जहाँ जाना चाहोगे चले जाओगे, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगा। और सुनि शिव बचन हरसि गुर, एवमस्तु इतिहासी, एवमस्तु इति भासी, अमुहि प्रबोधि गयौ ग्रह, शंभु चरण उर राखि सियावर रामचंद्र की जय।
उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। इसी तरह हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहें, इसे सब्सक्राइब करते रहें, इसके वीडियो अपने बंधु बांधवों में साझा करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए यही आग्रह प्रभु से और विनती कि आप सपरिवार स्वस्थ सानंद और सुरक्षित रहें। आज यहीं तक, प्रणाम, नमस्कार।